नमस्कार, जोहार, आदाब। आप तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से देख रहे हैं। किसान सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में रबी फसल के लिए, गेहूं के लिए एवं अन्य रबी फसल लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तालाब खोल देने के कारण 2 दिन पहले इसमें गेहूं की फसल लगाई गई थी, लेकिन 2 दिन पहले तालाब का पानी खोल देने के कारण पूरा ये गेहूं की फसल में पानी भर गई है। और जो किसान हैं उन तमाम लोगों के द्वारा आप देख सकते हैं इन लोगों के द्वारा विरोध लगातार जताया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं क्या पूरा मामला है। पूरा मामला यही है। क्या पूरा मामला है? तालाब मामला है कि जब हम लोग छठ में तालाब खोलने गए तो हरिजन लोग जो है रोक दिया कि हम लोग पर्व करेंगे, अभी मत खोलो। उसके बाद छठ के बाद हम लोग खोले तालाब खोले और उन लोग से रिक्वेस्ट किए कि तुम लोग भी साथे पटा लो। तो उन लोग बोला कि नहीं, हम लोग पानी नहीं है, हम लोग नहीं पटाएंगे, नहीं पटाएंगे तो तुम लोग लगा लो। हम लोग गेहूँ लगाए और लगाने के बाद दूसरे दिन पर लगाए और दूसरा दिन जो तालाब खोल के हम लोग गेहूं फसल में पानी भर दिया। सारा लगभग 100 कट्ठा जमीन में पानी भर दिया और गेहूं पूरा जल खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा वो, क्योंकि गेहूं में पानी पड़ता है 21 दिन के बाद। बहुत महंगा बीज और खाद भी आप लोग खरीद किए होंगे क्या? 70 रुपये किलो लाके गेहूं लगाए हैं। ट्रैक्टर 3 किलो लगता है। ट्रैक्टर लाए, ट्रैक्टर से जोताए हैं। 100 कट्ठा में और 100 कट्ठा की जमीन लगभग जो है बर्बाद हो गया हम लोग का। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश राणा। राजेश जी, क्या पूरा माजरा है बताइए। तो हम लोग यहाँ विचार किए थे, गेहूँ 2 साल से तो खेती नहीं हो रहा है। जी 2 साल से जब खेती नहीं हो रहा है तो हम लोग अगला साल तो गेहूँ भी लगाए थे, तो उसी तरह हुआ। इन साल थोड़ा पानी कम था तालाब में, ठीक है। हम लोग विचार किए घर में, तो सब बोले कि चलिए गेहूँ लगा लेते हैं। तो छठ में पहले आ गए हम लोग खोलने के लिए। तो यहाँ बोला कि छठ में अर्घ दूरक देने में पानी की थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए छठ के बाद खोलना। तो हम लोग छठ के बिहान आकर तालाब खोले हैं इसी के मर्जी से। और उसके बाद ईसा को पूछेगा आप लोग पटाइएगा, तो ईसा बोला कि नहीं, पानी ना है, इनके मशीन लगवा पड़ता है, हम लोग नहीं पटाएंगे, हम लोग गेहूँ नहीं लगाएंगे। कौन लोग के द्वारा तालाब खोला गया पता है आप लोग? बालेश्वर राम के द्वारा। अच्छा। अभी तो लाइट में तो खाली बालेश्वर राम आया है। बात किए उन लोगों से, क्या कारण? उन लोग को भी तो पटवन करना रहा होगा। हम जैसे देखे न, घर आए हम टिप करके तिलैया से आए घर में सुने तो हम डायरेक्ट 7:30 बजे रात में आए हैं यहाँ। अच्छा। अब यहाँ से जब जा रहे थे तो बालेश्वर राम बैठा था अपना दुआरी पर, ठीक है। और जब वहाँ बैठल था तो उसको पूछे कौन खोला तालाब, तो बोला कि हम खोले हैं, ऐसे ठोक के बोला हम खोले हैं। अच्छा। बालेश्वर राम, ठीक है। उसका बाद जो ऐसे 100 कट्ठा के लगभग में हम लोग का खेती पट गया है, ठीक है। कब लगाए थे ये फसल को? ये फसल लगाए थे हम लोग 30 तारीख को लगाए थे। जी, ठीक है। 30 तारीख को 30 भारी भरकम नुकसान हुआ होगा आप लोग को। 100 कट्ठा जोड़ लीजिए। कितना अनुमान है नुकसान का? कितना रुपया का नुकसान हुआ होगा? कम से कम 70 रुपये किलो गेहूं मिलता है, 40 रुपये किलो पोटाश सल्फेट मिलता है, और डीएपी जो है 35 रुपए दिया बाजार से हम लोग लाए हैं। और ट्रैक्टर से जोताई करवाए थे क्या? कैसे घंटा ट्रैक्टर जोताई कराए थे? 1200 रुपए घंटा ट्रैक्टर वाला लिया है, ठीक है। 1200 रुपए घंटा ट्रैक्टर वाला लिया है। मैंने 100 कट्ठा खेत जो है ना हम लोग का बर्बाद हो गए। 1 कट्ठा में जो है 4 किलो गेहूँ 70 रुपए किलो ला डालते हैं, उसमें 3 किलो डीएपी डालते हैं और 1 किलो पोटाश डालते हैं। काफी नुकसान हुआ है क्या? 100 कट्ठा में तो हम लोग का लगता है कि बर्बाद हो जाएंगे, आपको उपाय नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप तमाम दर्शक देख सकते हैं, जहां तक दर्शकों की नजर इस जोताई वाली खेत में पड़ेगी, गेहूं की फसल लगी हुई थी और तालाब का पानी खोल देने के कारण आप देख सकते हैं पूरा 3 दिन पहले इसमें फसल लगाई गई थी। और नियम है कि 21 दिन पहले, 15 दिन पहले पानी नहीं दिया जाता है गेहूं के फसल में, और पानी भर गई है जिससे पूरा गेहूं का बीज सड़ गया होगा। और किसान जो हैं वो भारी भरकम नुकसान का आरोप लगा रहे हैं। आप तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन पर सुबह सुबह विजुअल के माध्यम से जो वीडियो में देख रहे हैं, गेहूं फसल की दौड़ चल रही है और तमाम किसान सुबह सुबह उठते हैं सो के और अपने अपने खेतों में हल बेल लेकर निकल पड़ते हैं और गेहूं और रबी का फसल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक मामला चलकर आया है। 3 दिन पहले गेहूं की फसल इन लोगों के द्वारा लगाई गई थी, जो इन लोगों का कहना है कि पानी भर गया है और हमारा फसल नुकसान हो गया है। आइए, हमारे बीच दूसरा पक्ष भी है, उन लोगों से भी पूरे मामले पर हम बातचीत करते हैं। रहते हैं हम लोग को, जो भी हम लोग तो मजदूर हैं और हम लोग जितना भी आश्रित होते हैं सब यहाँ के खेती पर होते हैं। आए दिन हम लोग के यहाँ पर कुछ न कुछ नुकसान होते रहता है, चाहे वो धान की खेती हो, चाहे वो गेहूं की खेती हो। हम लोग कुछ न कुछ यहाँ के जो रविदास लोग हैं
कुछ लोग यहाँ चुनिंदा आदमी हैं, यहाँ सभी रविदास लोग को हम यहाँ पर बदनाम नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चुनिंदा आदमी हैं जो हम लोग को खेती से यहाँ पुलिसों को ईर्ष्या होता है, ताकि इस सबको खेती को हम लोग किसी भी तरह से बर्बाद कर दें। कब लगाई गई थी ये गेहूं की हम लोग फसल? खेती लगभग 3 दिन पहले लगाया गया था। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान कम से तो कम अभी क्या अनुमान है आप लोग का, कितना रुपया का नुकसान हुआ होगा? हम लोग यहाँ पर लगभग 100 कट्ठा खेती लगाए हैं। सबको नुकसान है। सबको पैकेट से खर्चा आने मान के चलिए कि 50,000, 20,000, 30,000, 10,000 कितना? हम लोग का मतलब 5 गोतिया है, 5 गोतिया के मिला करके हम लोग 50 से 60 हजार के यहाँ पर नुकसान होने का अनुमान है क्या? चलिए, किनके ऊपर आरोप है आप लोगों का, किनके ऊपर है आरोप पानी खोलने का? कल हमको जब सूचना मिली, हम तिलिया डिप्टी में थे कि पता चला कि यहाँ पर को खोल दिया। हमने यहाँ मानिंदा आदमी, पहले पूर्व वार्ड सदस्य यहाँ पर सुरेश दास, वो यहाँ के मानिंदा आदमी, उनके पास हम फोन लगाए। उन्होंने हमको क्या बोला कि हम लोग वहाँ खोल दिए हैं और खोल दिए हैं हम लोग। तो हम बोले कि आप खोल दिए, हम लोग को वहाँ पर खेती है, कम से कम आप सूचना तो दिए रहते कि आहरा वहाँ पर खोल दिया, आप लोग वहाँ पर जाकर बच बचाव कीजिए। वो बोले कि खोल दिया, उसके बाद वो फ़ोन कर दिए। अभी हम लोग सुबह जब सूचना मिला तो यहाँ पर नाम आ रहा है, एक बालेश्वर दास और एक जानकी दास का नाम, सिर्फ 2 आदमी का नाम आ रहा है। और यहाँ का सूचना वार्ड सदस्य को भी हम दे दिए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन और कोडरमा को भी सूचना दे दिए हैं। माननीय मुखिया मेरे लक्ष्मण मंडल, उनको भी सूचना दे दिए हैं। मेरे उप मुखिया बालदे राम है, उसको भी सूचना हम दे दिए हैं। अरे देखने से प्रतीक हो रहा है कि नाली जो सिंचाई का है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, और जब पानी उससे तालाब से खोला जाएगा तो स्वाभाविक है कि इधर उधर पानी भागेगा। क्या उससे भी नुकसान हुआ है क्या? उससे भी नुकसान हो, बस हम लोग अगर हम लोग का अगर यहाँ पर क्या है कि 3 दिन हुआ था, अगर हम लोग का 10 दिन होता, 15 दिन होता, बीजा ऊपर आ जाता तो हम लोग को कोई नुकसान नहीं था। चलो भाई, वो सब अपना। किनके द्वारा आपको बताया गया कि बालेश्वर दास एवं अन्य लोगों के द्वारा पानी खोला गया है? क्या आप तो देखे नहीं है? हाँ, कोई बताया आपको? बालेश्वर दास को हमको सुरेश दास के द्वारा खोला गया, बोला गया जी। और हमारे जो गोतिया हैं, कल सूचना पाने के लिए हमारे जितने भी गोतिया, 5 गोतिया, सब उन्हीं के। और 1 दिन पूर्व भी शायद यहाँ पर कहा गया है कि हम आहरा खोल देंगे, आराम खोल देंगे और पानी यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक बहा देंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है सर। आप लोगों के ऊपर लगातार आरोप लगाया जा रहा है द्वितीय प्रथम पक्ष लोगों के द्वारा कि आप लोग पानी खोल दिए, जिससे इन लोगों को 50,000 रुपया तक की नुकसान हो गई है। क्या कहना है सर आपका? सुनिए जी, बड़ी डिस्टर्ब, बोलिए बालेश्वर जी, बोलिए। इससे हम लोग पानी जो खुला है सर, जी, पानी नाली से खुला, झरक कर पानी गया 1-2 टपरा में, क्योंकि सिंचाई का नाली पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। नहीं, कहीं नाली फुटल है, उससे पानी झरक के गया 1-2 टपरा में। 25 का आंकड़ा लगाए तो हम जीवा नहीं लेंगे, 1-2 कट्ठा भेज गया है, झरक के भेज गया है नाली से। लेकिन कोई मैंने विवाद से नहीं पटा दिया इसको। जी, अनजाने में मतलब खोले और पानी निकल गया। भरपाई दे देंगे हम लोग। जी, आप लोग भी अपनी खेत की सिंचाई कर रहे थे क्या? दे देंगे हम लोग। बालेश्वर जी, आप लोग भी अपनी खेत की सिंचाई कर रहे थे क्या? हाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या है पूरा मामला सर? ये जो है ना, हाँ। से हम लोग 3-4 आदमी वहाँ के तालाब के पास गए खोलने के लिए। एक हम थे और साउदे दास था और एक सुरेश सा जो बोल रहा था वो है। तो हम लोग मतलब उसके बाद हम लोग जो पानी खोले तो वहाँ भी दशरथ वहाँ खड़ा था तालाब के नाली के किनारे में जी। अब हम लोग जो खोले तो उन लोग बोल रहा है कि नहीं वही खोल दिए। तो हम खोले तो हमें सारे आदमी वहाँ मौजूद है और जो सुराख था उस सुराख से पानी बल्कि हम लोग बांध दिए थे वहाँ। जी, आप लोग अपनी खेत की पटवन के लिए पानी खोले थे क्या? चलिए, हल्का फुल्का जो किया उन लोग इन लोग हम लोग बोले रहे कि दे देंगे हम लोग। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आप तमाम दर्शक अपने मोबाइल स्क्रीन विजुअल पर देख रहे हैं, ये तमाम किसान हैं और अपनी खेत की पटवन करने के लिए तालाब की सिंचाई की पानी खोली गई थी, लेकिन सिंचाई की नाली इतनी जर्जर हो गई है और इतनी कंडम हो गई है कि सिंचाई की पानी से पानी बह जा रही है और लोगों की खेतों में पानी निकल जा रही है, जिससे फसल भारी भरकम नुकसान हो रहा है। हम कृषि विभाग से और झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि इस खेरादा की जो सिंचाई की नाली बनाई गई है तत्काल इसको मरम्मती कराई जाए, सुदृढ़ीकरण कराई जाए, ताकि इन किसानों को लाभ मिल सके। आपके वीडियो से माध्यम से यही कहेंगे कि हम लोग यहाँ आए दिन खेती करते हैं। अगर आज के जो नुकसान है, हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन आज का जो हम लोग का नुकसान है वो हम लोग का आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए
और जो मेरा जो अभी यहाँ से 2 आदमी के हमको सुनने में आया कि मुआवजा मिलेगा, ठीक है, इस बार हम लोग माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगला बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो किसी का नुकसान हुआ है उसको मुआवजा हम लोग लेकर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यही वो कृषि का नाली है, सिंचाई का नाली है, जो तालाब से पानी निकल कर लोगों के, किसानों की खेतों में पानी पहुंचती है। और जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये सिंचाई की नाली जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों के खेतों में पानी घुस रही है और लोग काफी परेशान हैं। यहाँ क्या किया, आदमी बंद नहीं किया छेदा और खोला यहाँ रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी निकल कर तालाब से निकल रही है और लोगों के खेतों में पानी गुजा रही है। देख सकते हैं पूरी तरह से यह सिंचाई की नाली क्षतिग्रस्त हो गई है। और जब रबी फसल का मौसम आता है तो पूरी तरह से किसान आपस में लड़ने लगते हैं। यह वही तालाब है जिस तालाब से सिंचाई की नाली में पानी निकलकर किसानों की खेतों में पानी जाती है। और 3 दिन पहले गेहूं की फसल लगाई गई थी और अनजाने में यहाँ से पानी खोल दी गई थी, जिससे लोगों की खेतों में पानी भर गई और आपस में लोग लड़ाई लड़ने लगे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा तालाब की तस्वीरें। कितनी अच्छी सरकार के द्वारा सुविधा बनाई गई है। वो शटर का गेट खोलने के बाद यहाँ से पानी निकलने लगती है और लोगों के खेतों तक पानी पहुँचने लगती है। हम लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इस तरह की अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें सोशल संवाद, जनसंवाद 24 झारखंड से। धन्यवाद, जोहार। मैं अजय कुमार पांडे, ग्राम पंचायत बेकोवार दक्षिणी से। धन्यवाद।